जय श्री राम दोस्तों। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम है इनमें से? तो जाने इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स और नियम जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप अपने घर में भी अपना लेंगे तो घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। तो जानिए पूरी जानकारी, इस वीडियो को के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से वास्तु नियम हैं जो भगवान श्री नारायण ने बताए हैं? दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती हैं ये 4 नाम वाली लड़कियां। ये लड़कियां अपने हुनर से ही अपने ससुराल में राज करती हैं और हमेशा अपने ससुराल वालों की फेवरेट बनी रहती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख संपत्ति और धन दौलत का रुतबा बना रहता है। तो कौन सी है वो 4 नाम वाली लड़कियां? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के माध्यम से ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से वास्तु टिप्स बताए हैं जिनसे आप अपने घर में भी अपना लेंगे तो घर में खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। ये वास्तु टिप्स भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं वे कौन से नियम हैं जो पुरुषोत्तम नारायण ने बताए थे। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। ऐसे घर में सुख और शांति हमेशा घर में बनी ही रहती है। परिवार के सदस्यों के बीच सदा प्रेम बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना या अत्यधिक होना, श्री कृष्ण कहते हैं जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश हो जाता है। उस कुल में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्त्री देवी लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में स्त्री का अपमान होगा उस घर में देवी लक्ष्मी कब एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए गए इन 11 नियमों के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में 5 चीज जरूर होनी चाहिए: दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद। ये 5 चीजें अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी ये होती हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इन्हीं से मिलकर के चरणामृत बनता है, इसीलिए इन चीजों को पवित्र माना जाता है। दूसरा, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए जिससे घर में स्त्री एकादशी के व्रत का अच्छे से पालन कर सके। परिणाम स्वरूप घर में लक्ष्मी का सदा उस घर में निवास रहता है। तीसरा, शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप इस समय घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों को खुली जरूर रखें। चाहे रोज शाम को 5 मिनट के लिए ही खोलें, लेकिन घर के दरवाजे और खिड़कियों को जरूर खोल दें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक भी अवश्य लगाएं। अगर आप घी का दीपक नहीं लगा सकते तो घी के दीपक की जगह तेल का दीपक लगा दें। परंतु ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक लगाएं उस दीपक के नीचे अक्षत जरूर डाल दें। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करें। माँ लक्ष्मी रंगोली बनाने से प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। जैसी भी हो, छोटी या बड़ी, रंगोली का चिन्ह जरूर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह अत्यंत शुभ चिन्ह माना जाता है। ये घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी नहीं होने देता है। 5वां, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है नमक और घर का वातावरण भी पवित्र रखता है।
हो सके तो स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करें, इससे तन की शुद्धि बनी रहती है। छठा, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। आटा डालने से व्यक्ति के कुंडली के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सातवां, कुल देवी अथवा कुल देवता के वार के दिन घर के अंदर दीपक जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में कुल देवता की कृपा दृष्टि सभी सदस्यों पर बनी रहती है। जिस प्रकार अगर किसी के कुल देवता महादेव हैं तो महादेव के नाम का सोमवार को दीपक लगाएं। अगर आप घी का दीपक जला सकते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है, नहीं तो आप तेल का दीपक भी जला सकती हैं। इससे कुल देवता का घर में वास होता है और कुल देवता सभी घर वालों को सुख समृद्धि के साथ और खुशहाली के साथ रखते हैं। आठवां, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी में अच्छे से बंद कर ले, फिर 3 बार फूंक मारिए। अब इन काले तिलों को आप अपने घर की छत पर डाल दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की दृष्टि कुदृष्टि हो तो वो भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कान के मैल से हुई थी, इसलिए इस तिल में बड़ी ही शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की। चलिए जानते हैं अगला उपाय। श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वार पर आई हुई गौ माता, द्वार पर आए हुए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत अथवा घर की बालकनी में खाद्य पदार्थ की चीजें अवश्य रखें। 10वां है, घर की रसोई घर में नित्य रूप से 1 लोटा जल का भर करके जरूर रखें। सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अगर आप रेगुलर ये काम करेंगे तो घर में देखने को मिलेगा कि वास्तु दोष समाप्त हो रहे हैं और घर के सभी लोग खुशी से रह रहे हैं। 11वां, घर के बाहर जल से भरा पात्र अवश्य रखें ताकि कोई भी अतिथि बिना पानी पिए या प्यासा ना लौटे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। और पानी पिलाने से बड़ा तो कुछ पुण्य भी नहीं होता है। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण बातें जो कि भगवान श्री कृष्ण सुख समृद्धि के लिए बताए थे। अब जानते हैं वो 4 नाम वाली लड़कियां जो अपने ससुराल में राज करती हैं। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल को जाती है तो कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल वालों के अनुसार ढलना पड़ता है। रहन सहन और उनके रहने के तरीके भी सभी जगह के अलग अलग होते हैं। उन्हीं तरीकों के अनुसार उसे अपने आप को परिवर्तन करना होता है। कई बार कुछ लड़कियों को बहुत परेशानियां होती हैं, परंतु वो अपने आप को उसके अनुसार डालती रहती हैं। कुछ समय ज्यादा लग जाता है, फिर भी वो अपने आप को ससुराल के अनुसार चलाने लगती हैं। परंतु कुछ नाम वाली लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने ससुराल वालों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं डालती। उन्हें परिवर्तन पसंद होता है और वो अपने ससुराल वालों को ही अपने अनुसार डाल लेती हैं या अपने अनुसार उन्हें बदल देती हैं, और वो ऐसा करने में माहिर भी होती हैं। कुछ इस तरह से करती हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है और वो उन्हें अपने अनुसार चलाने लगती हैं। इसी प्रकार वो सबकी फेवरेट भी बन जाती हैं और सब उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो आपका कौन सा नाम है ये जरूर बताइएगा। पहला है टी या तय। नाम वाली लड़कियां, जी हाँ दोस्तों, ये नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें बड़ी ही आसानी से दूसरे लोगों का दिल जीतना बखूबी आता है और अपनी बात को मनवाना भी अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल को जाती हैं तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी ओर कर लेती हैं। इसके बाद इन्हीं की प्रशंसा होती है, इन्हीं की बात होती है, इनके खिलाफ कोई भी नहीं जाता है। दोस्तों, ये सबकी फेवरेट बनी रहती हैं और वहां बड़े आराम से राज करती हैं। दूसरा, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती हैं। इनके हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं अपने हुनर से ही, और इनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सबके मन में उनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वाले बड़ी खुशी के साथ और इनके ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, यानी वो बहुत खुश रहते हैं इनके आने से।
इसके कारण भी एच नाम वाली लड़कियां अपने ससुराल पर राज करती हैं, साथ ही सम्मान भी पाती हैं। तीसरा है एम नाम वाली लड़कियां। एम नाम वाली लड़कियां भी दोस्तों दूसरों के दिमाग को अच्छे से बदलना जानती हैं। अपनी बातों से किसी भी मनुष्य को की सोच को आसानी से बदल सकती हैं। ये जब ससुराल को जाती हैं तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं डालती, बल्कि वहां के लोगों को वो अपने तरीके से और अपने अनुसार डालती हैं और अपने अनुसार ही उनसे काम करवाती हैं, क्योंकि इन लड़कियों को जीवन में बदलाव पसंद होता है और वो सभी का फेवरेट बनी रहती हैं। चौथा है एस नाम वाली लड़कियां। इस नाम वाली लड़कियां अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत ही जल्दी आता है। अपने ससुराल में ये बड़े ठाट बाट से रहती हैं। जो भी व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो उनके सामने ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाता है। दोस्तों ये ससुराल में सभी को अपने वश में करके रखती हैं। कई लोग तो इनसे खौफ भी खाते हैं या इनसे डरते भी हैं। इसी प्रकार से इन चार नाम वाली लड़कियां अपने ससुराल में पूरी तरह से राज करती हैं। आपका नाम इन चार में से कौन से अक्षर पर आता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।